application of HCF. Okay, first application is conversion of fractions into irreducible form. एग्जाम्पल आपका है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आपका है 84/98। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो मेथड जो आपका है ए है तो हम लोग अपनाते हैं, आप इसको 84/98 लिखे और जो जो कॉमन फैक्टर दिखा उसे काट दीजिए। जैसे मैंने आपको 2 दिख रहा है तो काटिए, 2 से कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा और ये हो जाएगा 49। और आपका इसमें कॉमन फैक्टर एक्सपीरियंस आपको दिख रहा है 7 से, 6 टाइम्स 7 से 7 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 6/7। ओके, नाउ मेथड 2, मेथड बी, दैट इज HCF मेथड। ये भी सेम तरीका है, बस आपका प्रेजेंटेशन का तरीका लगा। आप क्या कीजिए 84/98 का निकालना है तो आप क्या कीजिए 84 और 90 का HCF निकाल लीजिए। आपका 1 टाइम्स 84 जाएगा, उसके बाद इसमें बन जाएंगे 4 1, इसमें 84 हो जाएंगे, 6 टाइम्स जाएंगे 84 हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। HCF इज इक्वल टू 14। इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 14। सो हम लोग क्या करेंगे 84 डिवाइड बाई 14, सॉरी दोस्त कहाँ गए इरेजर, इट्स ओनली 14 डिवाइडेड बाई 98 डिवाइड बाई 14, इसका आंसर आ जाएगा आपका 6/7 डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 21/70। तो मेथड ए आपका जो है वो है 21/70 लिखिए। इसमें आपका जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है वो दिख रहा है 7 से 3 टाइम्स 10 टाइम्स इक्वल टू 3/10। ठीक है, तो किस नंबर से काटना है मेथड बी जो है आप इसका HCF लीजिए, कितना कर जाएगा 3 टाइम्स 63, 7 आएंगे 21 आएंगे, 3 टाइम्स 21, मतलब किस HCF कितना हो गया इक्वल टू 7, मतलब किस नंबर से काटना है वो आपको यहाँ बता रहा है कि 7 से काटना है। ठीक है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते करते सीख जाएगा। एग्जाम्पल 3 आपको ले देते हैं दोस्त। एग्जाम्पल 3 आपका है 45/70। ओके, अब इसको मेथड ए से हम लोग काटेंगे दोस्त 45/70। इसमें आप देख सकते हैं कि 5 से कट जाता है, 5 से कट जाएगा, ये आई थिंक सिंपलेस्ट आपका यही होगा। ठीक है, मेथड बी कितने नंबर से इसका कॉमन फैक्टर निकालना है वो आपका मेथड बी में पता चलेगा। तो आप क्या कीजिए 45 को इधर रखिए, 70 रख दीजिए और निकाल दीजिए। 1 टाइम्स 45 जाएगा दोस्त, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त 25, यहाँ 45, यहाँ पर 1 टाइम्स 25, यहाँ बचेगा 20 दोस्त, फिर 25 1 टाइम्स 25, फिर 4 टाइम्स 20, HCF इज इक्वल टू 5। अब 45 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5, ये आपको क्या हो जाएगा इरेड्यूसिबल फॉर्म हो जाएगा, दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू आंसर। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे सेकंड थिंग्स, conversion of mixed fraction to improper fraction। मैं ऑलरेडी वीडियो में पहले बता चुका हूं कि क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं और क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता रहा हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका यहाँ मान लीजिए कोई b है, c/d है, इस फॉर्मेट में जो रहेगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, और इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्त उसको बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर, मान लीजिए डिनोमिनेटर है, सॉरी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, उसको इम्प्रॉपर बोलेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं दोस्त, प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं दोस्त जहां न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आपको लाइक फ्रैक्शन, मैं आपको रिपीट कर देता हूं दोस्त। लाइक फ्रैक्शन होता है जहां की फ्रैक्शंस जहां की डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शंस आर सेम
और सेम कैसे बनाना है ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं दोस्त। तो अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर, ठीक है दोस्त, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें पहला है ए नंबर जो आपका दोस्त है 8/3/4। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त, इसमें करना है आपको 8 × 4 + 3/4, मतलब इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है और डिनोमिनेटर से एडिशन लिख देना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 8 × 4 मल्टीप्लाई 8 4 जा 34, 35/4, ठीक है। अब मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा दोस्त। दूसरा है दोस्त 10/3/5, जो क्या लिख सकते हैं 10 × 5 + 3/4 इक्वल टू 53/4, ठीक है। ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये हो गया आपका क्या। एक और तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्त 3/4/5, इसको कन्वर्ट कीजिए तो कैसे हो जाएगा 5 × 3 + 4/5 इक्वल टू 19/5, ठीक है। एक और कर लीजिए दोस्त, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना सही जाएगा 2 3/4, ये हो जाएगा आपका 2 × 4 + 3/4 इक्वल टू 11/4, इतना काफी है। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन into मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 35/4, इसको कन्वर्जन कीजिए। इसमें क्या कीजिए आप 4 से डिवाइड कीजिए 35 में, ठीक है। कितना टाइम जाएगा 8 टाइम्स 32 3। इसमें क्या करना क्या है डिनोमिनेटर में जो 4 है 4 नहीं होगा। ये जो आपका क्या है क्वोशिएंट है QOTIENT क्वोशिएंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड। ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ लिख दीजिए और रिमाइंडर जो है यहाँ लिख दीजिए। ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। और जो आपका कन्वर्जन आया दोस्त यहीं से तो आया है, फॉर्मूला क्या होता है आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब आपको एक और एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर देते हैं दोस्त, वो है 53/5। तो करना क्या है दोस्त 5 से 53 में 10 टाइम्स 50 3, मतलब क्या हो जाएगा दोस्त हो जाएगा यहाँ पर। इसको ये जो क्वेश्चन यहाँ लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए रिमाइंडर को जो नीचे है उसको ऊपर लिख दीजिए और जो यहाँ है आपका वो यहाँ लिख दीजिए, उसको सिंपल कर देगा, ठीक है। आपका एक और क्वेश्चन कर देते हैं दोस्त, वो आपका है 19/5, ठीक है। इसको क्या करना है दोस्त 5 से 19 में भागा देना है, ठीक है। तो क्या करना है 5 3 जा 15 4 आ जाएगा दोस्त। तो यहाँ आप क्या करना है 5 को 5 उतार दीजिए, ठीक है। 4 जो नीचे है उसको ऊपर लिख दीजिए, रिमाइंडर ऊपर लिखना है एंड क्वेश्चन को यहाँ लिख देना, ठीक है। इतना काफी है, या करवा दो दोस्त। आई थिंक वी शुड गो फॉर वन मोर क्वेश्चन, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन है 11/4, ठीक है। तो आप 4 से 11 में भाग दीजिए, 4 दूना 8, ठीक है। उसका 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो करना क्या दोस्त जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर की जगह पर लिखना है, उसको डिनोमिनेटर की जगह लिखिए, ठीक है। तो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो आपका जो क्वेश्चन है उसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज 11/4 इज इक्वल टू 2 3/4, ठीक है। अब दोस्तों हम इसका यूटिलाइज करेंगे फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। सो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो सारे चीज आप लोग ध्यानपूर्वक समझ ले, ठीक है। और है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है दोस्त। इसमें स्टेप आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। पहला जो स्टेप है दोस्त वो स्टेप है कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन,
जितने सारे फ्रैक्शन दिए हैं सभी को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब दिमाग में आपको ये रख देना है कि डिनोमिनेटर जो होंगे, डिनोमिनेटर्स जो होंगे सेम होंगे, और इसके लिए जो आपको होंगे एलसीएम का हेल्प लेना होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप जो है दोस्त, ऐड या सब्ट्रैक्ट, एडिशन, इसको मैं मिटा ही देता हूँ दोस्त। ऐड या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ओके। इसका तीसरा स्टेप जो है दोस्त, कन्वर्ट रिजल्ट इनटू इरेड्यूसिबल फॉर्म। ये तीनों स्टेप्स आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपका तीनों स्टेप्स फॉलो हो गया है मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्त, तो आगे हम लोग एग्जांपल शुरू करते हैं। एग्जांपल, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है दोस्त, आपका फर्स्ट 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24। तो स्टेप या 1 क्या है कि सारे को हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24 लेना होगा। ठीक है, तो आप ले लीजिए 12, 16 एंड 24। तो आप क्या कॉमन देख सकते हैं, आई थिंक 4 जो होगा आसानी से आपको दिख सकता है, 3, 4, 6। फिर आपको जो आसानी से दिख सकता है वो 3 दिख सकता है, 1, 4, 2। फिर आपको आसानी से दिख सकता है 2 दिख सकता है, 1, 2, 1। अब आपका जो एलसीएम आएगा दोस्त वो आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 से 12 बाद में चले जाना 48। ओके, अब इसमें क्या हो गया आपका एलसीएम 48 आ गया। एलसीएम यहाँ लिख देते हैं ताकि भूलें हम, 48 आ गया। 7/12 इज इक्वल टू 48। सारे स्टेप्स में रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, 12 इंटू 4, 7 इंटू 4, 28/48। ठीक है, तो दूसरा वाला आपका 11/16 इज इक्वल टू, ऐसे लिखिए 48 रखिए। ठीक है, 16 इंटू 3, तो 11 इंटू 3 रखना पड़ेगा, 33 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आपका दोस्त है 9/24। आप इसको यहाँ 48 रखिए, कितना हो जाएगा 24 गुने 2, 9 गुने भी 2 करना पड़ेगा, तो 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अब जो आपका स्टेप को कंप्लीट हो गया, आप इसको लिख लीजिए 28/48 प्लस 33/48 प्लस 18/48। ठीक है, अब स्टेप्स भी हो गए, इसको जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़ने के लिए क्या कीजिएगा दोस्त, आप सबका जो 48 कॉमन है, ठीक है, तो 48 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, डिनोमिनेटर सारे के क्या है 48 आ गए, तब कॉमन लीजिए। जब कॉमन लीजिएगा तो आप इसको इस तरह आसानी से लिख सकते हैं 33 प्लस 80। तो ये आपका जो हो जाएगा दोस्त, इसको ऐड कीजिए, कितना ऐड हो जाएगा, आप इसको ऐड नॉर्मल ऐड कर सकते हैं। 8, 3, 3, 8 में 16, 16, 3, 16 प्लस 3, 19 का 9, एक में कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6 एंड प्लस 1, 79/48। ठीक है दोस्त, रिजल्ट आ गया। अब आपका स्टेप सी जो है, स्टेप सी जो है आपका दोस्त 79 में कितना था 48। अब इसको वापस आपको कन्वर्ट करना है, इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, इरेड्यूसिबल फॉर्म में। अब देख लीजिए कुछ इरेड्यूसिबल फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आप ये होगा 48 और 79 का एलसीएम निकाल लीजिए। 1 टाइम्स 48, 1, 3, 31, 48, 1 टाइम्स 31, 17, 31, 1 times 17, 4, 1, 17, 1 times 14, 3, 14, 3 times 12, फिर आपका 2, 3 आ जाएगा, 1 times 2, 1, 2, 1 times 2 times 2, मतलब एलसीएम आपका
इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब ये आपका जो है इररिड्यूसिबल फॉर्म में है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, 5/6 जोड़ 7/8। तो स्टेप्स क्या है? पहला एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। 6 8 का एलसीएम ले लीजिए। आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि 2 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 2 3 4 इज इक्वल टू 4 के बाद ना 24। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा? 24 आ गया। एलसीएम कितना आ गया दोस्त? 24। तो अब 5/6 है इज इक्वल टू, मैं स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ, आप बाद में कैसे रिव्यू कर सकते हैं। 24 6 गुने 4, ये भी 5 गुने 4 लिखना, मतलब लाइफ फ्रैक्शन के रेट में जितना मैं ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका लाइफ फ्रैक्शन आएगा, तो 20 आ जाएगा। दूसरा आपका 7/8 जो है वो आ जाएगा यहाँ रखिए 24, 8 3 बार 7 3 बार 1 ऐसा आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब इसको एडिशन करना है। स्टेप बी 20/24 जोड़ 21/24 इज इक्वल टू, आप 24 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 20 प्लस 21 इज इक्वल टू 41/24। ठीक है दोस्त, आंसर सी जो है 41/24 है। आप इस देख लीजिए कि किसी नंबर से जो में कुछ कॉमन है कि नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो यही इसका आंसर है। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई कॉमन नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो आप दोनों का एलसीएम लेकर चेक कर सकते हैं। 1 टाइम्स 24 यहाँ आ जाएगा 7 1 24 1 टाइम्स 17 यहाँ आपका आ जाएगा 7 17 दूना 14 यहाँ आ जाएगा 3 7 दूना 6 1 3 3 टाइम्स 3 का टूट, मतलब एचसीएफ इसका 1 आया, मतलब ये आपका रिड्यूसिबल फॉर्म है और यही आपका आंसर भी है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन देते हैं दोस्त, मिक्स्ड फ्रैक्शंस वाले। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका है 8 3 4 प्लस 10 2/5। मतलब जितने सारे स्टेप्स मैंने पहले की वो सारे करने पड़ेंगे। एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा बच जाएगा कि इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू लिखेंगे 8 इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, 32 3 35/4। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा इंटू जोड़, ये आपको मन में करना है, ये जो मैंने साइन दिया है आपको यहाँ लिखना नहीं है। ठीक है, तो 52/5 हो गया। अब इसका क्या करना है आपको दोस्त, लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, एलसीएम लिख दीजिए ना आप, इसको लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करके लिख दीजिए एलसीएम 20। तो इसको आप अगर बाई फास्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 4 इंटू 5 यानी 35 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 जोड़ 5 इंटू 4 52 इंटू 4/5 इंटू 4 बीच में कैसे हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 20 मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको आप 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका दोस्त, 5 25 25 5 8 में 2 5 3 15 2 17 डिवाइडेड बटा 20 प्लस इसमें कितना आ जाएगा दोस्त 4 2 8 5 2 का 20 डिवाइडेड बटा 20। तो आप इसका क्या हो जाएगा, आप इसको ऐड कर सकते हैं ना आराम से। 20 कॉमन ले लीजिए 125 जोड़ 208। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा दोस्त, वो तो मैं भूल गया कितना था, एक बार देख लेता हूँ पुराने पेज में कहाँ है। 125 प्लस 208 125 प्लस 125 प्लस 208/20। ठीक है, इक्वल टू इसको जोड़ लीजिए 8 5 13 8 में 1 7 एक कैरी ऑन जो हुआ था 8 2 1 3 डिवाइडेड बाई 20। अब आपको चूंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ था, आप इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इधर रफ में क्या कीजिएगा, रफ में मैथ में हमेशा एक रफ कॉलम रखिएगा साइड में। ठीक है, तो आप इसको 20 से डिवाइड कीजिए 3 8 3 कितना आ जाएगा 1 टाइम्स 20 हो जाएगा दोस्त, ये कितना हो जाएगा आपका 8 1 18 नहीं कटेगा, एक जीरो डालेंगे दोस्त 3 नहीं सॉरी 3 डालेंगे, ओके सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, 3 उतारेंगे क्यों उतारेंगे फिर डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, और अब कितना टाइम चलेगा 9 टाइम्स चला जाएगा 180। ठीक है, 3 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कितना, रिमाइंडर को ऊपर लिखना है और जिससे डिवाइड कर उसको नीचे लिखना है और जितना बढ़ गया उसको इधर साइड में लिखना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका एक और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बनाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सॉरी 4, वो है आपका 3 4 5 जोड़ 2 3 4 जोड़ 1 1/15। पहला आपका क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है क्या, इज इक्वल टू इम्प्रॉपर कन्वर्ट करना है। तो आप इसको मन में मन आप कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, आप इधर एक रफ बना लीजिए, ठीक है। रफ निकाल से आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। क्या कर लीजिए 15 4 19 19/5, ठीक है। प्लस जो कर लीजिए 4 गुना 8 11/4 जोड़ 15 1 15 1 16/15, ठीक है। आप इसका कर दीजिए एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम आप रफ में कर सकते हैं आप, ठीक है। 5 4 एंड 15, 5 4 एंड 15, इसमें आप 5 आराम से बाहर ले सकते हैं, 1 4 3, तो 4 12 12 12 60, एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू 60। सब आपका रफ का पार्ट हो गया, ठीक है, इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप 60 हो गया तब आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना 12 5 में मतलब 19 गुने 12/5 गुने 12 जोड़ 11 गुने 15/4 गुने 15। अब 15 कहाँ से आ रहा है, 12 कहाँ से आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ जो है यहाँ लाने के लिए कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो 12 है। यहाँ जो है यहाँ कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 15 टाइम से, कितना ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आप 16 डिवाइड इंटू 4 डिवाइड बाई 15 इंटू 4 कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा लाइफ फ्रैक्शंस में, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 19 गुने 12/60 जोड़ 11 गुने 15/60 जोड़ 16 गुने 4/60। अब सब में 60 60 आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं 60 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या करना पड़ेगा, सबको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 19 इंटू 12 कितना होगा, ठीक है। तो अब कितना होगा 19 गुना 38 और 19 कितना हो जाएगा 8 9 3 12 1 2 228 जोड़ आप 15 गुने 11, आपका दोस्त जो है 15 गुने 11 क्या कर सकते हैं, 15 इधर लिखिए 15 इधर लिखिए 165 165, इसको आराम से 16 64 जोड़ 64, ठीक है। तो आप यहाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से आप नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं, 165 जोड़ 64, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में लोग जाएंगे, क्या है था आपका 228 जोड़ 165 जोड़ 64 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो अब इसको आप रफ बगल में लिख सकते हैं, रफ, ठीक है। आप कॉपी में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब आप उसको जोड़िए, 1 1 प्लेस वाले को जोड़िए, या फिर आप इधर जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे जोड़ेंगे, हाँ, लेकिन इसमें आपको जब कॉपी में इस तरह एरो नहीं देना है, ठीक है दोस्त। तो आप कर लीजिए 8 से 12 12 5 17 हाथ में 1, फिर सेकंड प्लेस वाला 6 से 12 12 2 14 1 15, ठीक है दोस्त, हाथ में 1। अब लास्ट प्लेस कितना 2 3 है 4, मेरे भाई 60। इसमें जो दोस्त है ये जो इक्वल टू साइन है, आप कोशिश कीजिएगा इक्वल टू जो साइन है दोस्त इसके ऐसे देने के लिए, ठीक है। अब आ गया, अब इसको क्या करना पड़ेगा, आंसर है नहीं, क्वेश्चन जो आपका था वो मिस फ्रैक्शन था, इसको मिस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू कर सकते हैं आप, और यहाँ रफ में आप क्या कीजिए 60 से डिवाइड कीजिए 4 5 7, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में कितना कितना कर सकते हैं 6 36 37 42 7 टाइम्स 4 20, ठीक है। तो यहाँ आपका 7 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब आपका जहाँ जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसको 60 लिखना है, जो रिमाइंडर है इसको ऊपर लिखना है, जितने बाहर जा रहा है क्वेश्चन तो यहाँ लिखना है, और ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।